And thou who didst the star and sunbeam, no, self-squared, self-squandered, self-honored, self-secure। ये लाइन मैथ्यू नोल्ड की पोयम शेक्सपियर से ली गई है। ट्रुथ सिट अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन, ये लाइन मैथ्यू नोल्ड की पोयम शौरबंड रुस्तम से ली गई है। वी मॉर्टल मिलियन लिव अलोन, यह लाइन मैथ्यू नोल्ड की पोयम टू मार्गुराइट से ली गई है। द ओनली लिविंग इंग्लिश मैन हु हैड बिकम अ क्लासिक इन हिज ओन लाइफ टाइम, यह लाइन बेंजामिन डिसरेली ने कॉन्जुलेट किया है मैथ्यू नोल्ड को। द ऑक्सफोर्ड मोमेंट इज आल्सो नोन एज टैक्टेरियम मोमेंट। Who was the chief of a protagonist of Imagism in England? T.E. Hulme है। A great assist known as a alpha of the plough is A.Z. Gardner है। An old work as a literary critic begin with the 1853 में preface to the poem है। यह मैथ्यू नोल्ड का वर्क है जो लिटरेरी क्रिटिक बिगिन विद द सन 1853 में प्रेफेस टू द पोयम है। मैथ्यू नोल्ड ने प्रेफेस टू द पोयम एज ये डिस्क्राइब किया। मैथ्यू नोल्ड ने प्रेफेस टू द पोयम में ओडली स्ट्रिफ एंड ग्रेसलेस व्हेन वी थिंक ऑफ द एलिगेंस ऑफ इज ए लेटर प्रोज। ये मैथ्यू नोल्ड ने मतलब जॉर्ज वेटसन ने डिस्क्राइब किया है। मैथ्यू नोल्ड के प्रेफेस टू द पोयम में। मैथ्यू नोल्ड लेक्चर ऑन ट्रांसलेटिंग ह्यूमर वर पब्लिश्ड इन सन 1861 में। मैथ्यू नोल्ड की लास्ट वर्ड और ट्रांसलेटिंग ह्यूमर पब्लिश्ड इन सन 1862 में। इन विच एसे नोल्ड रॉट दैट, मैथ्यू नोल्ड ने यह अपने एसे में लिखा, विदाउट पोइट्री आवर साइंस विल अपीयर इन कंप्लीट एंड मोस्ट ऑफ वॉट नाउ पैसेज विद अस फॉर ए रिलीजन एंड फिलोसफी विल बी रिप्लेस्ड बाई पोइट्री। यह मैथ्यू नोल्ड ने स्टडी ऑफ ए पोइट्री में कहा था। मैथ्यू नोल्ड के थॉट द वर्क दैट हैड बीन प्रूवन टू प्रोसेस बोथ हाई ट्रूथ एंड हाई सीरियसनेस सच एज दोज ऑफ डैश एंड डैश could be used as a basis of a comparison to determine the merit of a other work of a poetry, शेक्सपियर एंड मिल्टन को कहा। मैथ्यू नोल्ड ने ये फेमस टर्म दिया था, मतलब पॉपुलराइज्ड द मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास ऑफ द इंग्लिश विक्टोरियन इला पॉपुलेशन फिलिस्टाइन में कल्चर एंड एनर्जी को ये फेमस वर्क का टर्म दिया था। इन विच वर्क मैथ्यू नोल्ड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज ए लिबरल एंड आ बिलीव इन ए कल्चर एंड टेक अप वॉट हिस्टोरियन रिचर्ड बिलमे कॉल द बोर्डली ग्लैडिएटोरियन एफर्ट टू ट्रांसफॉर्म द लिबरल पार्टी इनटू ए व्हीकल्स ऑफ ए पॉलिटिकल मतलब मॉरलिज्म। ये मैथ्यू नोल्ड ने कल्चर एंड एनर्जी में ये मतलब कि आइडेंटिफाई किया है। वर हमड्रम पीपल स्लेव टू रूटीन एनिमीज टू लाइट हु बिलीव दैट इंग्लैंड ग्रेटनेस वॉज ड्यू टू अर मटेरियल वेल्थ अलोन एंड टुक लिटिल इंटरेस्ट इन ए कल्चर। यह मैथ्यू नोल्ड ने फिलिस्टाइन में दिया था। who remained a loyal rebel throughout his life and in
1883 में विलियम ग्लैडस्टोन ने अवार्ड दिया था। ये एनुअल पेंशन ऑफ 250 पाउंड एज ए पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ ए सर्विस टू द पोइट्री एंड लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड। यह मैथ्यू नोल्ड ने ये कहा है, यह मैथ्यू नोल्ड ने ये रिमाइंड किया है। हु वाज ए क्रेडिट इन सन 1887 विथ कमिंग द फ्रेज न्यू journalism, a term that went on the define an entire journey of a newspaper history, particularly Lord Northcliffe turn out of a century press empire। यह मैथ्यू नोल्ड ने दिया है। Who define the religion as a morality touched with emotion। यह मैथ्यू नोल्ड ने दिया है। Whatever is a achievement as a critic of a literature, society of a religion, his work as a poet may not merit the reputation it has continued to hold in the 20th century। Arnold is and is best a very good but highly derivating poet, unlike Tennyson, Browning, Hopkins, Swinburne and Rossith, all of whom individualized their voice। यह लाइन है मतलब कि हैरोल्ड ब्लूम ने लिखा है। मैथ्यू नोल्ड के लिए यह लाइन हैरोल्ड ब्लूम ने लिखा है। Who admire Arnold in the world। और ये मैथ्यू नोल्ड ने ये एडमायर किया है कि with the possible exploitation of a merope, Matthew Nold poetry is arresting from cover to cover। He is the great amateur of English poetry। He always has the air of an ironic the urban school chatting fairly, perhaps a little indiscreetly with his not very respectfully pupils। यह लाइन जॉन क्रॉपर फॉरे ने मैथ्यू नोल्ड के लिए ये शब्द दिए हैं। ये जॉन कॉपर पाउरे ने ये मतलब कि मैथ्यू नोल्ड के इस शब्द को एडमायर किया है। ऑन द मतलब कि ऑन ट्रांसलेटिंग ह्यूमर पब्लिशिंग इन जनवरी सन 1861 वॉज ए प्रिंटेड वर्जन ऑफ द सीरीज ऑफ ए पब्लिक लेक्चर गिवन बाई मैथ्यू नोल्ड एज प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड फ्रॉम 3 नवंबर सन 1860 में 3 नवंबर सन 1860 टू सन 18 दिसंबर सन 1860 में ये मैथ्यू नोल्ड का ने दिया है। मैथ्यू नोल्ड प्रपोज इन on translating humor was to discuss how is a principle of a literary criticism applied to Homer epic and to a translating of a classical text है। ये मैथ्यू नोल्ड ने ये ऑन ट्रांसलेटिंग ह्यूमर प्रपोज में डिस्कस किया है। Which of the following translation are discussed in a Matthew Nold on a translating humor? जॉर्ज चैम्पन ओडेसी एंड अलेक्जेंडर पोप इलियड, विलियम काउपर इलियड एंड डी इचाबॉड, चार्ल्स राइट इलियड, F.W. न्यूमैन इलियड सन 1856 एंड F. विलियम मार्गिन होमर बैलड। ये सभी हैं। Matthew Nold Culture and Anarchy is a series of periodicals as first published in a Cornhill magazine सन 1867 और 68 and collected as a book in सन 1869 में। The preface was added in सन 1875 में। Culture is a study of a perfection। Culture seek to do away with a classes to make the best that has been thought and know in word current everywhere, to make all men live in an atmosphere of a sweetness and a line। यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने लिखा था। Which of the following term is discussed in a culture and anarchy? कल्चर एंड अनाची में ये टर्म को डिस्कस किया था मैथ्यू नोल्ड ने। कल्चर एंड हिब्रिज्म को भी, श्यूटनेस एंड लाइट को भी और बारबेरियन एंड फिलिस्टीन को भी।
ये सभी दिए हैं। द ग्रांड स्टाइल मतलब कि एराइज इन ए पोइट्री वैन अ नॉबल नेचर पोलिटिकल्स गिफ्टेड ट्रीट विथ ए सिंप्लिसिटी और विथ मतलब सेवेंट्री या सीरियस सब्जेक्ट। ये मैथ्यू नोल्ड ने ऑन ट्रांसलेटिंग ह्यूमर में सन 1861 में लिखा था। फॉर द क्रिएशन ऑफ ए मास्टर वर्क ऑफ ए लिटरेचर टू पावर मस्ट conquer the power of the man and the power of the moment, and the man is not enough without the moment। ये मैथ्यू नोल्ड ने फंक्शन ऑफ ए क्रिटिसाइज्म एट द प्रेजेंट टाइम सन 1864 में ये लिखा है। देयर इज़ द वर्ड ऑफ ए आइडिया एंड देयर इज़ द वर्ड ऑफ ए प्रैक्टिस। द फ्रेंच आर ए orphan for a surfishing the one and the English the other, but neither is to be a superwood। ये मैथ्यू नोल्ड ने द फंक्शन ऑफ ए क्रिटिसाइज्म एट द प्रेजेंट टाइम में सन 1864 में लिखा था। द फंक्शन ऑफ ए क्रिटिसाइज्म एट द प्रेजेंट टाइम सन 1864। आई एम प्राउड बाई माई ओन डेफिनेशन ऑफ ए क्रिटिसाइज्म disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and thought in the world। ये मैथ्यू नोल्ड ने ये लिखा है। It is not in my nature, some of my critic would rather say not in my power, to dispute on a behalf of any options, even my own very मतलब कि obstinately। ये मैथ्यू नोल्ड ने प्रेफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ ए एसे इन क्रिटिसाइज्म सन 1869 में लिखा था। पोइट्री इज सिंपली द मोस्ट ब्यूटीफुल इम्प्रेसिव एंड वाइजली इफेक्टिव मोड ऑफ ए शेइंग थिंग्स एंड हैंस इट्स इम्पोर्टेंस। यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने प्रेफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ ए एसे इन क्रिटिसाइज्म में सन 1869 में लिखा था। फिलिस्टाइन मस्ट हैव ओरिजिनली मीन्ट इन द माइंड of those who invented the nickname a strong dogged unenlightened opponent of the children of the light। यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने प्रेफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ ए एसे इन क्रिटिसाइज्म सन 1869 में लिखा था। कल्चर एंड एनार्ची सन 1869 में आई एम ए लिबरल येट आई एम ए लिबरल ए टेम्परड बाई एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन एंड रिनाउंसमेंट एंड आई एम ए अप्रूव ऑल आई बिलीव इन ए कल्चर। यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने लिखा है। द प्यूरिसिटी ऑफ ए परफेक्शन देन इज द प्यूरिसिटी ऑफ ए स्वीटनेस एंड लाइट। He who work for a sweetness and a light work to make reason and the will of a God prevails। He who work for a machinery, he who work for a hatred work only for a confusion। Culture looked behind a machinery, culture hated Culture has won a great passion, the passion for a sweetness and a light। यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने कहा है। And as long as the world lasts, all who want to make progress in rightness will come to Israel for a impression as to the people who have had the sense for a rightness most growing and strongest, and in hearing and reading the word Israel and uttered for a career for conduct will find a glow and a force they could find nowhere else। यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने लिटरेचर एंड डॉगमा में कहा था। द बेस्ट पोइट्री विल बी फाउंड टू हैव a power of forming, sustaining and delighting us
as nothing else can। यह लाइन मैथ्यू नॉल्ड ने स्टडी ऑफ ए पोइट्री में कहा था। ए ब्यूटीफुल and inflected angle beating in the void is a luminous wings in a vein। यह मैथ्यू नॉल्ड ने कमेंट ये पीबी शैली के लिए कहा है। It is important therefore to hold fast to this, that poetry is at bottom a criticism of a life, that the greatness of a poetry lies in is a powerful and beautiful application of an idea to life। To the question how to live, a poetry of a revolt against moral idea is a poetry of a revolt against life। A poetry of indifference toward moral idea is a poetry of indifference toward life। यह लाइन मैथ्यू नॉल्ड ने लिखा था। मैथ्यू नॉल्ड वी फिलिस्टीन आर द पीपुल ऑफ ए material outlook and indifferent to culture है। The correct term for a person of a material outlook and indifferent to culture is Philistine है। In which work of a Arnold classes English society into barbarian with their high speed, certainty and distinguished manner and their insensibility to idea। Philistine the stronghold of a religious non-conformity with plenty of energy and morality, but insufficient sweetness and light, and populace still raw and blind is well known। यह लाइन मैथ्यू नॉल्ड ने कल्चर एंड एनार्ची में दी है। यह मैथ्यू नॉल्ड ने कल्चर एंड एनार्ची में दिया है। मैथ्यू नॉल्ड डिफाइन पोइट्री दस, पोइट्री इज ए criticism of a life under the condition fixed for a such a criticism by the law of a poetry, truth and a poetic beauty। Where does he live this definition? यह मैथ्यू नॉल्ड ने ऐसे ऑन द स्टडी ऑफ ए पोइट्री में दिया है। मैथ्यू नॉल्ड ने कहा द बिजनेस ऑफ ए क्रिटिसाइज्म इज नाइदर टू फाइंड फॉल्ट नॉर टू डिस्प्ले द क्रिटिसाइज्म ऑन लर्निंग नॉर इन्फ्लुएंस, इट इज टू नो द बेस्ट विच हैज़ बीन थॉट हैज सेड इन द वर्ड। यह मैथ्यू नॉल्ड ने ऐसे इन क्रिटिसाइज्म में कहा है। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज ए क्रिटिक? ये क्रिटिक क्लासिस्ट है। मैथ्यू नॉल्ड कल्चर एंड एनार्ची डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ ए थियोलॉजी है। द बेसिक थीम ऑफ ए अर्नोल्ड लिटरेचर एंड डॉगमा, थियोलॉजी एंड रिलीजन है। फॉर मैथ्यू नॉल्ड पोइट्री ऑफ ए रिवॉल्ट अगेंस्ट मोरल आइडिया इज ए पोइट्री ऑफ ए रिवॉल्ट अगेंस्ट लाइफ है। इन विच चैप्टर ऑफ ए कल्चर एंड एनार्ची डज अर्नोल्ड मेंशन हेब्रिज्म एंड हेलिज्म? चैप्टर 4 में Arnold said about a poet, with him is born our a real poetry। Who is the poet referred? Chaucer है, who regarded poetry as the criticism of a life। Matthew Arnold है, who is referred as a Europe sagist head and a Philistine of the Iron Age by Arnold। गोथे को कहा था मैथ्यू नॉल्ड ने। Arnold work as a literary critic begin with the सन 1853 में प्रेफेस टू द पोएम में मैथ्यू नॉल्ड preface to the poem as oldly stiff and graceless when we think of the elegance of his later prose। ये जॉर्ज वेटसन ने ये डिस्क्राइब किया मैथ्यू नॉल्ड के लिए। Arnold लेक्चर ऑन द ट्रांसलेटिंग ह्यूमर वर पब्लिश्ड इन सन 1861 में। मैथ्यू नॉल्ड के लास्ट वर्ड ऑन ट्रांसलेटिंग ह्यूमर पब्लिश्ड इन सन 1862 में। Without poetry our science will appear incomplete and most of what now passes with us for a religion and philosophy will be replaced by poetry।
ये लाइन मैथ्यू नॉर्ड ने स्टडी ऑफ पोइट्री एसे में लिखा है। मैथ्यू नॉर्ड थॉट द वर्क that had been proven to possess both high truth and high seriousness, such as those of dash and dash, could be used as a basis of a comparison to determine the merit of a thought work of poetry। यह लाइन मैथ्यू नॉर्ड ने शेक्सपियर एंड मिल्टन को कहा है। Which work of Arnold is famous for the term the popularized the for the middle class of the English Victorian era population Philistine culture and anarchy को कहा है। In which work Arnold identify himself as a liberal and a believe in a culture and take up what historian Richard Bellamy called the boldly Glandian effort to transform the Liberal Party into a vehicle of a political moralism, culture and anarchy वर्क में ये कहा है, स्वयं को ये कहा were humdrum people, slave to routine, enemies to light, who believed that England's greatness was due to her material wealth alone and took little interest in a culture। द फिलिस्टाइन में ये बताया है। who remained a loyal liberal thought out his life and in सन 1883 में विलियम ग्लैड स्टोन मतलब कि awarded him an annual pension of 250 pound as a public recognize of a service to the poetry and literature of England। यह मैथ्यू नॉर्ड ने कहा है। who was credited in सन 1887 which coining the phrase new journalism, a term that went on to define an entire journey of newspaper history, particularly Lord Northcliffe, a term of the century press empire। ये मैथ्यू नॉर्ड ने ये क्रेडिट किया है। who define religions as a morality touches with emotion। ये मैथ्यू नॉर्ड ने कहा वॉट एवर इज ए अचीवमेंट एज ए क्रिटिक ऑफ ए लिटरेचर सोसाइटी और ए रिलीजन हिज वर्क एज ए पोइट्री मे नॉट मेरिट द रेपुटेशन इट हैज़ ए कंटिन्यू टू होल्ड इन द 20th century। Arnold is at his best a very good but highly deprivated poet, unlike Tennyson, Browning, Hopkins, Swinburne and Rossith, all the whom individualized their voice। यह हैरोल्ड बॉशम ने बताया है। यह किसने लिखा है? ये मतलब कि हैरोल्ड बॉशम ने लिखा है। who admire is Arnold in the world with the possible मतलब कि exception of a Merope, Matthew Arnold poetry is arresting from cover to cover। he is the great amateur of English poetry। he always has the air of an मतलब कि ironic and urban squirrel chatting fairly, perhaps a little indiscreetly with his not very respectful people। यह मतलब कि जॉन काउपर पाउले ने यह मतलब कि एडमायर किया है मैथ्यू नॉर्ड के लिए यह वर्ड। ऑन ट्रांसलेटिंग ह्यूमर पब्लिश्ड इन जनवरी सन 1861 वॉज ए प्रिंटेड वर्जन ऑफ द सीरीज ऑफ ए पब्लिक लेक्चर गिवन बाय मैथ्यू नॉर्ड एज प्रोफेसर ऑफ ए पोइट्री ऑफ ए ऑक्सफोर्ड फ्रॉम 3 नवंबर सन 1860 टू सन 18 दिसंबर सन 1860 में। आर्नोल्ड प्रपोज इन on translating humor was to discuss how the principle of literary criticism applied to the two Homeric epic and to the translating of a classical text। which of the following translating are discussed in a Matthew Arnold on a translating humor? George Chapman Odyssey and Alexander Pope Iliad, William Cowper Iliad and Ichabod She wrote Iliad, CFW Newson Iliad सन 1856 and F. William Magrin Homeric Iliad। Matthew Arnold Culture and Anarchy is a series of periodicals essay first published in Cornhill magazine सन 1867 और 68 and collected as a
बुक इन सन 1869 में। द प्रीफेस वॉज एडेड इन सन 1875 में। Culture is a study of a perfection. Culture seek to do away with a classic to make the best that has been a thought has known in the world current everywhere to make all men live in a atmosphere of a sweetness and a light. यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने लिखा है। Which of the following term is discussed in a culture and a नाची? कल्चर एंड हेब्रिज में स्वीटनेस एंड ए लाइट, बारबेरियन एंड ए फिलिस्टीन ये सभी हैं। इन विच वर्क ए नोल्ड वर्क द ग्रैंड स्टाइल एराइज इन ए पोइट्री वैन आ नोबल नेचर ए पोलिटिकल्स गिफ्टेड ट्रीट्स विथ ए सिंप्लिसिटी और विथ ए सेवर्टी एंड ए सीरियस सब्जेक्ट। यह मैथ्यू नोल्ड ने ऑन ट्रांसलेटिंग ह्यूमर में सन 1861 में दिया है। For the creation of a master work of a literature, two power must concur: the power of a man and the power of a moment, and the man is not enough without the moment. यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने द फंक्शन ऑफ ए क्रिटिसाइज्म एट द प्रेजेंट टाइम सन 1864 में दिया है। There is the word of a idea and there is the word of a practice. The French are often the suffraging the one and the English the other, but neither is it to be a suffraged. ये मैथ्यू नोल्ड ने द फंक्शन ऑफ ए क्रिटिसाइज्म एट द प्रेजेंट टाइम में सन 1864 में दिया है। द फंक्शन ऑफ ए क्रिटिसाइज्म एट द प्रेजेंट ऑफ ए टाइम सन 1864 में। आई एम प्राउड बाई माई ओन डेफिनेशन ऑफ ए क्रिटिसाइज्म disinterested endeavors to learn and propagate the best that is known as thought is the word. यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने लिखा है। It is not in my nature, some of my critic would rather say, not in my power to dispute on behalf of any options even by own very obstinately. यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने प्रेफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ एसे ने क्रिटिसाइज में कहा है। पोइट्री इज सिंपली द मोस्ट ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव एंड वाइजली इफेक्टिव मेड ऑफ ए सीइंग थिंग्स एंड हैंस इट इम्पोर्टेंस। यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने प्रेफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ एसे ने क्रिटिसाइज में कहा है। Philistine must have originally meant in the mind of those who invented the nickname a strong, dogged, unlightened apartment of a children of a light. यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने प्रेफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ एसे ने क्रिटिसाइज में। I am a liberal, yet I am a liberal tempered by experience, reflection and renouncement, and I am approve all I believe in a culture. यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने कल्चर एंड एनार्ची में कहा है। The pursuit of a perfection then is the pursuit of a sweetness and a light. He who work for a sweetness and a light work to make a reason and the will of a God prevails. He who work of the machinery, he who work for a hatred work only for confusion. Culture look beyond machinery. Culture hated. Culture has won a great पैसन, द पैसन फॉर ए स्वीटनेस एंड ए लाइट। यह लाइन मैथ्यू नोल्ड ने कहा है। एंड एज ए लॉन्ग एज द वर्ड लास्ट ऑल हु वॉन्ट टू मेक प्रोग्रेस इन रिस्यूटनेस विल कम टू इज़राइल फॉर ए इम्प्रेशन एज टू द पीपल who have had the sense of rightness most growing and strongest and in hearing and reading the word Israel has uttered for as a carrier for a contest will find a glow and a force
they could find nowhere else। ये लाइन मैथ्यू नॉल्ड ने लिटरेचर एंड डॉगमा में कहा है। The best poetry will be found to have a power of forming, sustaining and delighting us as nothing else can। ये लाइन मैथ्यू नॉल्ड ने स्टडी ऑफ पोइट्री में कहा है। Who a beautiful and intellectual angel beating in the void is luminous wings in a vein। यह लाइन मैथ्यू नॉल्ड ने पीबी शैली के लिए कहा। It is importance therefore to hold fast to this, that poetry is an bottom a criticism of a life, that the greatness of a poet lie in is a powerful and beautiful application of an idea to life, to the question how to live। A poetry of a revolt against moral idea is a poetry of a revolt against life। A poetry of indifference toward moral idea is a poetry of indifference toward life। यह लाइन मैथ्यू नॉल्ड ने कहा है। मैथ्यू नॉल्ड व्यू फिलिस्टीन आर द पीपल ऑफ ए material outlook and indifference to culture है। द मतलब कि a person of a material outlook and indifference to culture फिलिस्टाइन है। in which work Arnold classify English society into a barbarian with their high spirit, serenity and distinguished manner and their insensibility to idea। Philistine the stronghold of a religious non-conformity with plenty of energy and morality, but insufficient sweetness and light, and populace still raw and blind is well known। यह लाइन मैथ्यू नॉल्ड ने कल्चर एंड नाची में सन 1869 में कहा। एर्नोल्ड डिफाइन पोइट्री थस, पोइट्री इज ए क्रिटिसाइज्म ऑफ ए लाइफ अंडर द कंडीशन फिट फॉर ए सच ए क्रिटिसाइज्म बाय द लॉ ऑफ ए पोइट्री, ट्रूथ एंड पोइट्री ब्यूटी। यह लाइन मैथ्यू नॉल्ड ने एसे ऑन द स्टडी ऑफ ए पोइट्री में कहा है। द बिजनेस ऑफ ए क्रिटिसाइज्म इज नाइदर टू फाइंड ए फॉल्ट nor to display the critic own learning nor influence, it is to know the best which has been a thought and said in the word। यह लाइन मैथ्यू नॉल्ड ने एशियन क्रिटिसाइज में कहा। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस आर्नोल्ड एज ए क्रिटिक? classist। Arnold culture and anarchy deals with the subject of a theology। The basic theme of Arnold literature and dogma is theology and religion। For Matthew Arnold, poetry of a revolt against moral idea is a poetry of a revolt against life। In which chapter of a culture and anarchy does a Matthew Arnold mention Hebraism and Hellenism? Chapter 4 में मैथ्यू नॉल्ड शेड अबाउट अ पोइट विथ हिम इज ए बॉर्न अवर ए रियल पोइट्री हु इज ए पोइट रिफर्ड। चौसर ने ये रिफर्ड किया है। मैथ्यू नॉल्ड ने चौसर के बारे में यह बताया। पोइट्री एज ए क्रिटिसाइज्म ऑफ ए लाइफ, ये मैथ्यू नॉल्ड ने ये कहा है। यूरोप सजेस्ट हेल्थ एंड फिजिशियन ऑफ ए आयरन एज बाय मैथ्यू नॉल्ड ने ये गोथे को रिफर्ड किया है लाइन।